So today we will start exercise 3.4, last exercise of this chapter. So question number 1, state whether true or false. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में आपको क्या बताना है, स्टेटमेंट को बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है. ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर. क्या सारे रेक्टेंगल स्क्वायर होते हैं? तो स्टेटमेंट क्या है, आंसर क्या है, फॉल्स. क्यों? स्क्वायर हैज़ ऑल फोर साइड इक्वल. स्क्वायर की चारों साइड क्या होती है, इक्वल लेंथ की होती है, सेम लेंथ की होती है, जबकि रेक्टेंगल की क्या होती है, अपोजिट लेंथ इक्वल होती है. ठीक है, उसकी लेंथ इक्वल होगी और ब्रेथ इक्वल होगी. जबकि स्क्वायर में क्या होती है, चारों साइड एक ही मेजरमेंट की होगी. अगर इसकी स्क्वायर की एक साइड 5 सेंटीमीटर की है तो उसकी सेकंड साइड भी 5 सेंटीमीटर की, थर्ड भी और फोर्थ भी. लेकिन रेक्टेंगल में क्या होगा, जो अपोजिट साइड है वो इक्वल होंगी बस. ठीक है, इसलिए ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर्स का स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स. ठीक है, पार्ट बी में ऑल रोम्बस आर पैरेललोग्राम. क्या बोल रहे हैं कि सारे रोम्बस पैरेललोग्राम हैं, तो स्टेटमेंट है ट्रू. क्यों? इन रोम्बस अपोजिट एंगल्स आर इक्वल. ठीक है, रोम्बस में क्या होते हैं, अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं. और पैरेललोग्राम में भी अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं. और डायगोनल इंटरसेक्ट एट मिड पॉइंट. और रोम्बस के भी डायगोनल क्या इंटरसेक्ट करते हैं मिड पॉइंट में, और पैरेललोग्राम के भी डायगोनल क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं मिड पॉइंट पे. ठीक है, ये सारी आपको प्रॉपर्टी लिखा रखी है मैंने, उसमें से आंसर. ठीक है, पार्ट सी में क्या है, ऑल स्क्वायर आर रोम्बस एंड ऑल्सो रेक्टेंगल. अब क्या बोले, सारे स्क्वायर रोम्बस भी हैं और साथ में रेक्टेंगल भी हैं. सारे स्क्वायर रेक्टेंगल भी हैं और रोम्बस भी हैं, तो स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है. क्यों? स्क्वायर हैव सेम प्रॉपर्टी ऑफ रोम्बस बट नॉट एट रेक्टेंगल. ठीक है, ट्रू है, स्क्वायर की वही प्रॉपर्टी होती है जो रोम्बस की होती है. ठीक है, तो सारे स्क्वायर क्या हो गए, रोम्बस हो गए, बट नॉट अ रेक्टेंगल. ठीक है, रेक्टेंगल नहीं होता. ठीक है, स्क्वायर क्या है, सारे स्क्वायर रेक्टेंगल नहीं होते. क्यों? स्क्वायर में क्या होती है, सारी साइड इक्वल होती है, जबकि रेक्टेंगल में क्या होती है, अपोजिट साइड क्या होती है, इक्वल होती है. जबकि रोम्बस में सारी की सारी साइड क्या होती है, चारों की चारों साइड क्या होती है, इक्वल. तो सारे स्क्वायर रोम्बस हैं लेकिन सारे स्क्वायर रेक्टेंगल नहीं होंगे. ठीक है, पार्ट डी, ऑल स्क्वायर्स आर नॉट पैरेललोग्राम. क्या सारे स्क्वायर पैरेललोग्राम नहीं होते हैं, कि ऑल स्क्वायर आर नॉट पैरेललोग्राम. ठीक है, स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स. क्यों? सिंस ऑल स्क्वायर हैव सेम प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम. क्योंकि स्क्वायर की भी सारी प्रॉपर्टी क्या सेम होती है, किसकी तरह, पैरेललोग्राम की. तो जो ये स्टेटमेंट है गलत है, कि सारे स्क्वायर पैरेललोग्राम नहीं होते. तो स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है, क्योंकि स्क्वायर की भी सारी प्रॉपर्टी किसकी तरह होती है, पैरेललोग्राम की. क्योंकि पैरेललोग्राम में भी क्या होता है, अपोजिट साइड इक्वल होती है. ठीक है, और उसके जो डायगोनल होते हैं वो भी क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं. ठीक है, तो जो जो स्क्वायर की प्रॉपर्टी होती है वो भी वो प्रॉपर्टी किसकी होती है, पैरेललोग्राम की. तो ऑल स्क्वायर आर नॉट पैरेललोग्राम, ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स. ठीक है, पार्ट ई में ऑल काइट्स आर रोम्बस. क्या सारे काइट्स जो शेप हैं वो सब क्या होते हैं, रोम्बस. स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स. सिंस ऑल काइट्स डू नॉट हैव इक्वल साइड. क्योंकि काइट्स की क्या होती है, सारी साइड इक्वल होती है, उसकी दो कॉन्जुगेटिव साइड्स का पेयर होता है वो इक्वल होता है. जबकि रोम्बस में चारों की चारों साइड क्या होती है, इक्वल. और काइट में क्या होती है, दो कॉन्जुगेटिव साइड इक्वल होती है. काइट में चारों की चारों जो साइड होती है, फोर की फोर साइड, वो क्या होती है, इक्वल मेजरमेंट की नहीं होती. सो ऑल काइट्स आर रोम्बस. तो स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स. सिंस ऑल काइट्स डू नॉट हैव इक्वल साइड्स. क्योंकि काइट्स में सारी साइड इक्वल नहीं होती. न पार्ट एफ, ऑल रोम्बस आर काइट. क्या सारे रोम्बस काइट हैं? आंसर क्या है, ट्रू. सिंस ऑल रोम्बस हैव इक्वल साइड एंड डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर. सारे रोम्बस काइट हैं क्योंकि रोम्बस की सारी साइड क्या होती है, इक्वल होती है. और रोम्बस के डायगोनल क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को. तो सारे रोम्बस क्या हैं, काइट हैं. ठीक है, ऑल रोम्बस आर काइट बिकॉज रोम्बस की चारों साइड क्या होती है, इक्वल होती है, और उसके डायगोनल क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं. ठीक है, और पैरेललोग्राम आर ट्रेपेजियम. क्या बोले कि सारे पैरेललोग्राम ट्रेपेजियम होते हैं? तो स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है. सिंस ट्रेपेजियम हैज़ ओनली टू पैरेलल साइड्स. सारे पैरेललोग्राम क्या ट्रेपेजियम होते हैं? हाँ, क्योंकि ट्रेपेजियम में क्या होती है, कुल एक साइड का पेयर क्या होता है, पैरेलल होता है. और पैरेललोग्राम में भी क्या होता है, अपोजिट साइड्स क्या होती है, पैरेलल होती है. तो सारे पैरेललोग्राम भी क्या होंगे, ट्रेपेजियम होंगे. ठीक है, न पार्ट एच, ऑल स्क्वायर आर ट्रेपेजियम. क्या सारे स्क्वायर ट्रेपेजियम है? स्टेटमेंट क्या है, आंसर क्या है, ट्रू. सिंस ऑल स्क्वायर हैव, बिकॉज ऑल स्क्वायर हैव ऑल्सो टू पैरेलल लाइंस. क्योंकि स्क्वायर में भी दो साइड क्या होती है, पैरेलल होती है. और ट्रेपेजियम में भी क्या होती है, दो साइड क्या होती है, पैरेलल. तो स्क्वायर में भी दो साइड पैरेलल है, स्क्वायर में भी दो साइड पैरेलल है. ठीक है, और ट्रेपेजियम में भी दो साइड पैरेलल होती है. तो स्क्वायर भी सारे क्या हो गए, ऑल स्क्वायर आर ट्रेपेजियम. ठीक है, वैसे ही ऑल पैरेललोग्राम आर ट्रेपेजियम, क्योंकि पैरेललोग्राम में भी अपोजिट साइड क्या होती है, पैरेलल होती है. और ट्रेपेजियम में भी अपोजिट साइड क्या होती है, पैरेलल होती है. तो सारे पैरेललोग्राम भी क्या हो गए, ट्रेपेजियम. To identify all the quadrilaters that have first four side of equal length and four right angles. अब आपको आइडेंटिफाई करने हैं वो quadrilater जिनकी चारों साइड इक्वल होती है और जिनके चारों एंगल क्या होते हैं, इंटर एंगल राइट एंगल होते हैं. ठीक है,
तो फर्स्ट इज रोम्बस एंड स्क्वायर हैव साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ। रोम्बस और स्क्वायर ही ऐसे कोऑर्डिनेट है जिनकी चारों साइड क्या होती है, सेम मेजरमेंट की होती है। स्क्वायर की भी चारों साइड्स क्या होती है, इक्वल लेंथ की होती है, और रोम्बस की भी चारों साइड क्या होती है, इक्वल मेजरमेंट की होती है साइड, ठीक है। अगर रोम्बस की एक साइड 10 मीटर की है तो उसकी बाकी तीन साइड भी कितनी मीटर की होगी, 10। वैसे स्क्वायर की एक साइड अगर 5 मीटर की तो बाकी की तीन साइड भी कितनी मीटर की होगी, 5 मीटर की। तो स्क्वायर और रोम्बस ही ऐसे कोऑर्डिनेट है जिनकी चारों साइड क्या होती है, इक्वल लेंथ की। अब ऐसे जिनके चारों एंगल राइट एंगल हो, तो ऐसे हैं आपके स्क्वायर और रेक्टेंगल। स्क्वायर और रेक्टेंगल ही ऐसे कोऑर्डिनेट है जिनके चार के चार इंटीरियर एंगल कितने डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री के। तो स्क्वायर एंड रेक्टेंगल है 4 राइट एंगल्स। जो स्क्वायर और रेक्टेंगल के जो इंटीरियर एंगल्स हैं, ठीक है, वो सब कितनी डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री के। ना क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन हाउ अ स्क्वायर इज अ कोऑर्डिनेटर, इन पार्ट बी अ पैरेललोग्राम, इन पार्ट थर्ड अ रोम्बस एंड इन पार्ट 4 अ रेक्टेंगल। आपको एक्सप्लेन करना है कि कैसे स्क्वायर कोऑर्डिनेटर होगा, पैरेललोग्राम होगा, रोम्बस होगा या रेक्टेंगल होगा, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट में A square is a quadrilateral if it has four side are of unequal length, ठीक है। एक स्क्वायर को अगर हमें क्वाड्रिलेटर बनाना है तो क्वाड्रिलेटर के लिए क्या है, क्वाड्रिलेटर को बनाने के लिए हमें स्क्वायर की इसकी चारों साइड क्या होनी चाहिए, अनइक्वल लेंथ की, ठीक है। स्क्वायर की अगर हम जो फोर साइड है, अब फोर साइड अगर डिफरेंट मेजरमेंट की हो जाए, फर्स्ट साइड उसकी 3 मीटर की, सेकंड उसकी 2, थर्ड उसकी 5 और फोर्थ उसकी 7, तो वो स्क्वायर क्या बन जाएगा आपका, क्वाड्रिलेटर। की क्वाड्रिलेटर क्या है, फोर साइडेड फिगर जिसकी सारी साइड क्या है, डिफरेंट होती है, ठीक है। तो स्क्वायर को अगर कोऑर्डिनेटर बनाता है उसकी सारी साइड हमें क्या करनी पड़ेगी, डिफरेंट मेजरमेंट की। तो स्क्वायर इज अ कोऑर्डिनेटर इफ इट हैज़ फोर साइड आर ऑफ अनइक्वल लेंथ। अनइक्वल लेंथ मीन्स सारी लेंथ जो साइड हो सब क्या है, डिफरेंट मेजरमेंट की हो। अब सेकंड केस में बताना है कि स्क्वायर को पैरेललोग्राम कैसे बनाना है। अ स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम सिंस इट्स कंटेन बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड इक्वल। पैरेललोग्राम में क्या होती है, अपोजिट साइड क्या होती है, इक्वल होती है और पैरेलल होती है। और स्क्वायर में भी क्या होती है, अपोजिट साइड इक्वल होती है और पैरेलल होती है। तो स्क्वायर को पैरेललोग्राम बनाना है तो स्क्वायर की अपोजिट साइड क्या होनी चाहिए, इक्वल और पैरेलल, ठीक है। थर्ड केस में अ स्क्वायर इज ऑलरेडी अ रोम्बस, और स्क्वायर को रोम्बस बनाना है। स्क्वायर ऑलरेडी रोम्बस होता है क्योंकि स्क्वायर की भी चारों साइड क्या होती है, इक्वल होती है, और रोम्बस की भी चारों साइड क्या होती है, सेम मेजरमेंट की होती है। Since a square is already a rhombus, since its four sides are equal and diagonal bisect at 90। जो स्क्वायर की फोर साइड क्या होती है, इक्वल मेजरमेंट की होती है, और स्क्वायर के डायगनल भी बाइसेक्ट करते हैं कहाँ पे, 90 में। सेम रोम्बस की भी चारों साइड क्या होती है, इक्वल होती है, और रोम्बस के भी डायगनल कहाँ बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, 90 डिग्री पे, ठीक है। फोर्थ में बताना है कि स्क्वायर को अगर आपको रेक्टेंगल कैसे बनाएंगे। तो स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल एज इज इट अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड ईच एडजेसेंट एंगल इज राइट एंगल। अब स्क्वायर को अगर रेक्टेंगल बनाना है तो रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है, और रेक्टेंगल की चारों जो कॉर्नर के एंगल होते हैं, एडजेसेंट एंगल, वो कितने डिग्री के होते हैं, 90। स्क्वायर की भी अपोजिट साइड क्या होती है, इक्वल होती है और पैरेलल होती है, और स्क्वायर के भी चारों इंटीरियर एंगल कितने डिग्री के होते हैं, 90। तो स्क्वायर को अगर रेक्टेंगल बनाना है तो स्क्वायर की चारों साइड जो अपोजिट साइड है वो क्या होनी चाहिए, इक्वल और पैरेलल, और उसके चारों इंटीरियर एंगल कितनी डिग्री के होने चाहिए, 90, ठीक है। सो स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल एज इट अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड ईच एडजेसेंट एंगल इज अ राइट एंगल, ठीक है। स्क्वायर को अगर रेक्टेंगल बनाना है तो स्क्वायर के भी अपोजिट साइड क्या होनी चाहिए, इक्वल और पैरेलल, और उसके एडजेसेंट एंगल कितनी डिग्री की होनी चाहिए, 90। ना क्वेश्चन नंबर 4, नेम द कोऑर्डिनेटर हुज डायगोनल फर्स्ट पार्ट बाइसेक्ट ईच अदर, पार्ट सेकंड आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर, एंड पार्ट थर्ड आर इक्वल। आपको वो कोऑर्डिनेटर बताना है, ठीक है, जिसके डायगोनल पहले केस में बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, सेकंड केस में परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो एक दूसरे के, और थर्ड केस में दोनों डायगोनल क्या होने चाहिए, इक्वल, ठीक है। तो फर्स्ट केस में बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, ठीक है। इफ डायगोनल ऑफ अ कोऑर्डिनेटर बाइसेक्ट ईच अदर देन इट इज़ अ रोम्बस, ठीक है, पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल और स्क्वायर, ठीक है। तो रोम्बस, पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल और स्क्वायर के डायगोनल क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। तो वो कोऑर्डिनेटर आपका जिसके डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं वो आपका रोम्बस हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, पैरेललोग्राम हो सकता है, रेक्टेंगल हो सकता है, ठीक है। क्योंकि रोम्बस, रेक्टेंगल, स्क्वायर और पैरेललोग्राम के डायगोनल क्या करते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट। तो ये चारों हो सकते हैं कोऑर्डिनेटर, ठीक है, जो जिनके डायगोनल क्या करते हैं, बाइसेक्ट। अब सेकंड केस में कह रहे हैं आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच। अब बाइसेक्टर नहीं, अब क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो वो कोऑर्डिनेटर जिनके डायगोनल क्या होते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो वो कौन कौन से हैं। इफ द डायगोनल ऑफ अ कोऑर्डिनेटर आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर देन इट इज़ अ रोम्बस और स्क्वायर। कुल स्क्वायर और रोम्बस के ही जो डायगोनल होते हैं वो क्या होते हैं, आपस में परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। मीन्स जहाँ पे वो बाइसेक्ट करेंगे वहाँ पे कितने डिग्री के एंगल बनाएंगे, 90 डिग्री का। तो कुल रोम्बस और स्क्वायर
के ही डायगोनल क्या होते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, ये सारा मैंने आपको स्क्वायर, रेक्टेंगल, इनकी प्रॉपर्टीज़ में लिखा रखा है। ठीक है, तो कुल स्क्वायर और रोम्बस के ही डायगोनल क्या होते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। थर्ड केस में आर इक्वल, अब वो कोऑर्डिनेट है जिनके डायगोनल क्या होते हैं, इक्वल। तो इफ़ डायगोनल्स आर इक्वल देन इट इज़ अ स्क्वायर और रेक्टेंगल। और वो कोऑर्डिनेट जिनकी डायगोनल की लेंथ इक्वल होती है वो कुल स्क्वायर और रेक्टेंगल में ही होता है। स्क्वायर के डायगोनल की लेंथ भी इक्वल होती है और रेक्टेंगल के डायगोनल की लेंथ भी क्या होती है, इक्वल। स्क्वायर के जो दो डायगोनल है उन दोनों की लेंथ क्या होगी, सेम होगी। अगर एक डायगोनल 10 मीटर का तो स्क्वायर का दूसरा डायगोनल भी कितने मीटर का होगा, 10। वैसे ही रेक्टेंगल का अगर एक डायगोनल 5 मीटर का है तो दूसरा डायगोनल भी कितने मीटर का होगा, 5 मीटर का। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन वाई अ रेक्टेंगल इज़ अ कॉन्वेक्स कॉर्डिलेटर। अब हमें एक्सप्लेन करना है कि क्यों रेक्टेंगल एक कॉन्वेक्स कॉर्डिलेटर है। ठीक है, अ रेक्टेंगल इज़ अ कॉन्वेक्स कॉर्डिलेटर सिंस इट्स वर्टेक्स आर रेस्ड एंड बोथ ऑफ इट्स डायगोनल लाई इन द इंटीरियर। कॉन्वेक्स कॉर्डिलेटर इसलिए है क्योंकि रेक्टेंगल के जो डायगोनल हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, इंटीरियर में बनते हैं। ठीक है, वर्टेक्स से कॉन्वेक्स क्या होते हैं, जिन पे हम डायगोनल बना सकते हैं। कॉन्वेक्स कोऑर्डिनेटर वो होते हैं या कॉन्वेक्स पॉलीगन वो होते हैं जिन पे हम डायगोनल आराम से ड्रॉ कर सकते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स कोऑर्डिनेटर या कॉन्वेक्स पॉलीगन। ठीक है, तो रेक्टेंगल एक कॉन्वेक्स कोऑर्डिनेटर है क्योंकि उसके हम डायगोनल में हम डायगोनल फॉर्म कर सकते हैं। एक वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स में, अपोजिट वर्टेक्स में हम उसके क्या डायगोनल फॉर्म करते हैं। वैसे ही दूसरे 4 वर्टेक्स हैं उस रेक्टेंगल में, तो एक वर्टेक्स से उसके अपोजिट, फिर दूसरे वर्टेक्स से उसके अपोजिट हम डायगोनल ड्रॉ कर सकते हैं। और सारे डायगोनल क्या हैं, इंटीरियर में बन रहे हैं रेक्टेंगल के अंदर। तो रेक्टेंगल इसलिए कॉन्वेक्स कोऑर्डिनेटर है। क्यों, क्योंकि उसमें हम डायगोनल फॉर्म कर सकते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 6, ABC is a right angle and O is the midpoint of the side opposite to the right angle. Explain why O is equidistant from A, B and C. The dotted line are drawn additionally to help you. अब बोल रहे हैं ये ए बी सी क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, और इस, ठीक है, ए बी सी का राइट एंगल ट्राइंगल है ना, ओ इज़ द मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट साइड। अब इस राइट एंगल ना, यहाँ पे 90 बन रहा है, इसके अपोजिट साइड क्या है, एक साइड है ए सी, उसमें ओ क्या है, मिड पॉइंट है। इस साइड का मिड पॉइंट क्या है, ओ। ठीक है, ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड। इसके अपोजिट साइड कौन सी है, ए सी, और यहाँ पे ओ क्या है, मिड पॉइंट है। ठीक है, एक्सप्लेन वाई इज ओ इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ए, बी एंड सी। अब आपको बताना है ये ओ ए से भी क्यों सेम डिस्टेंस में है, बी से भी सेम डिस्टेंस में, और सी से भी सेम डिस्टेंस। मीन्स अगर ओ का डिस्टेंस बी से 5 मीटर है तो ओ का डिस्टेंस ए से भी 5 है और ओ का डिस्टेंस सी से भी 5 है। तो आपको बताना है क्यों इसका डिस्टेंस ओ का तीनों पॉइंट से, तीनों वर्टिसेस से सेम है। ठीक है, और ये डॉटेड लाइन आपको दे रखी है हेल्प करने के लिए। ठीक है, अब डॉटेड लाइन को से हमें क्या दिख रहा है कि ये क्या बन गया, एक रेक्टेंगल। ठीक है, ये स्क्वायर। सिंस टू राइट एंगल्स सिंस टू राइट ट्राइंगल्स मेक्स रेक्टेंगल, दो राइट एंगल को हम जब ज्वाइन करते हैं तो क्या बनता है, रेक्टेंगल बनता है। जब हम दो राइट एंगल को ज्वाइन करेंगे तो हमें क्या फॉर्मेशन होता है, रेक्टेंगल का। ठीक है, एक राइट एंगल ये है, एक राइट एंगल ये है, इन दोनों को जब हम ज्वाइन करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एक रेक्टेंगल। ठीक है, सिंस टू राइट ट्राइंगल्स मेक्स अ रेक्टेंगल वेयर ओ इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ए, बी, सी एंड डी। अब तो अगर ये दो राइट एंगल को जोड़कर हमने रेक्टेंगल बनाया तो जो ओ का डिस्टेंस है वो ए से भी सेम होगा, बी से भी सेम होगा, सी से भी सेम होगा, डी से भी सेम होगा। क्यों, क्योंकि ओ क्या है, मिड पॉइंट है। ठीक है, डायगोनल का, बिकॉज मिड पॉइंट ऑफ टू डायगनल्स ऑफ रेक्टेंगल। अब एक डायगनल तो इस रेक्टेंगल का क्या हो गया, ए सी, और एक डायगनल क्या हो गया, बी डी। रेक्टेंगल के दो डायगनल हो गए, हमें पता है रेक्टेंगल के दोनों डायगनल एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, बाइसेक्ट मीन्स विच डिवाइड्स इनटू टू इक्वल हाफ्स। तो जितना पार्ट ये होगा उतना ही पार्ट ये होगा। अगर ये 10 का रहा होगा तो इस डायगनल ने से बाइसेक्ट करा तो ये 5 का होगा, ये भी 5 का। ठीक है, और रेक्टेंगल के दोनों डायगनल की लेंथ क्या होती है, सेम। अगर रेक्टेंगल का एक डायगनल 10 मीटर का तो दूसरा डायगनल भी कितना मीटर का होगा, 10। और रेक्टेंगल के दोनों डायगनल एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। तो इस डायगनल ने से बाइसेक्ट करा इस पॉइंट में जितना ओ ए होगा उतना ही ओ सी होगा। अगर ओ ए की लेंथ 5 मीटर है तो ओ सी की लेंथ भी कितनी होगी, 5। वैसे ओ बी की लेंथ भी कितनी होगी, 5, और ओ डी की लेंथ भी कितनी होगी, 5, क्योंकि इस डायगनल की लेंथ और इस डायगनल की लेंथ क्या है, सेम है। ठीक है, सिंस ए सी एंड बी डी आर इक्वल डायगनल्स, क्योंकि ए सी और बी डी क्या हैं, इक्वल डायगनल्स। हमने प्रॉपर्टी में पढ़ा है रेक्टेंगल की, जो स्क्वायर के जो रेक्टेंगल के डायगनल होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल लेंथ के होते हैं। अगर बी डी डायगनल है और जो ए सी डायगनल, इनकी लेंथ क्या होगी, सेम। सिंस ए सी एंड बी डी आर इक्वल डायगनल्स एंड इंटरसेक्ट एट मिड पॉइंट, रेक्टेंगल के दोनों डायगनल इक्वल लेंथ के होते हैं और इंटरसेक्ट क्या करते हैं, मिड पॉइंट में। तो मिड पॉइंट क्या हो गया, ओ। ठीक है, सो ओ इज़ इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ए, बी एंड सी। अब ये ओ क्या हो गया, दोनों डायगनल का मिड पॉइंट हो गया। तो जितना ओ से ए
का डिस्टेंस होगा, उतना ही ओ से डी का डिस्टेंस होगा, उतना ही ओ से बी का डिस्टेंस होगा, उतना ही ओ से सी का डिस्टेंस होगा। ठीक है।